क्या आप भी चाहते हो 1600 मीटर रनिंग की प्रैक्टिस करना, उसकी टाइमिंग बेहतर करना, या फिर आप किसी आर्मी फिजिकल या फिर टीए फिजिकल लगाना चाहते हो और आपको वर्कआउट या फिर आपको नहीं मालूम कि आपको किस तरीके से रनिंग बेस करना है, शुरुआत में हमको किस तरीके से दौड़ना है, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं और आपको नहीं मालूम होता है कि हमको किस तरीके से वर्कआउट या रनिंग करनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको शुरुआत में किस तरीके से अपनी कैपेसिटी के साथ में दौड़ना है और रनिंग को इम्प्रूव करना है। ये वीडियो बिगिनर्स, एथलीट्स, अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस भी है आपको और आपको नहीं मालूम कि शुरुआत में हम किस तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने भी रनिंग शुरू की है और आपको नहीं मालूम है कि रनिंग किस तरीके से करते हैं, क्या बेस होता है रनिंग का, आपको किस तरीके से शुरुआत में दौड़ना चाहिए। तो चलते हैं इस ट्रिक की तरफ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू क्रॉस कंट्री 8 किलोमीटर मेडलिस्ट with experience for 30 years running and 12 physical excellent Indian Army। तो चलते हैं इस ट्रिक की तरफ। आपको किस तरीके से शुरुआत में वर्कआउट करना है। आप बिगिनर्स हैं, क्योंकि आप बिगिनर्स ही होंगे। आपको शुरुआत में क्या करना है, आपको अपने ट्रैक पर जाना है जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने ग्राउंड पर जाना है जहां पर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। वहां पर जाने के बाद आपको मैं वीकली प्रोग्रेस बताऊंगा, मतलब एक मंथ के लिए आपको ये वर्कआउट शेड्यूल बताऊंगा, एक मंथ के बाद का ही बताऊंगा और एक मंथ से पहले के बताऊंगा। मतलब आपको 2 मंथ का वर्कआउट में आपको मतलब प्राउड कराऊंगा जो आपको करना होगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे ग्राउंड पर। ग्राउंड पर जाने के बाद हम थोड़ा एक्टिविटी करेंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के जरिए सही करेंगे, क्योंकि आप एक बिगिनर्स हैं और आपको वर्कआउट का तो बिल्कुल ही मालूम नहीं है किस तरीके से हमको रनिंग करनी है, या फिर वर्कआउट का तो आपको दूर तक भी अंदाजा नहीं है कि किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो सीरीज चल रही है हमारी, ये बिल्कुल बेस से लेकर आपको किस तरीके से बेस करना है, एक मंथ का वर्कआउट आपको किस तरीके से करना है 1600 मीटर रनिंग स्पीड लाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए और अच्छा दौड़ने के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। हमको वीक में 6 दिन प्रैक्टिस करनी है और हमको एक दिन का रेस्ट लेना है, वो रेस्ट होगा हमारा संडे। हम मंडे से वर्कआउट शुरू करते हैं। मंडे में हमको करना क्या है, मंडे में हमको सबसे पहले जाकर इजी इजी रन करना है। इजी कितना, आपको 25 मिनट कंटिन्यू रनिंग करना है। आपको इसमें स्पीड नहीं देखनी है, आपको उसमें बेस नहीं देखना है, आपको उसमें पेस नहीं देखना है, किस पेस से हम चल रहे हैं। आपको सिर्फ 25 मिनट रनिंग करनी है और रनिंग करने के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, मतलब अपनी नीक को स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा हैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं हल्के तरीके से, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। अगर आपने कुछ फटीक ली तो आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है, आपको बैठना पड़ सकता है घर पर भी। तो आप सबसे पहले 25 मिनट इजी रन करने के बाद आपको एबीसी ड्रिल करनी है, हल्की हल्की एबीसी ड्रिल कीजिए। ऑलरेडी मैं एबीसी ड्रिल की वीडियो आपको दे चुका हूं, बना चुका हूं आपके लिए कि आपको किस तरीके से रनिंग के बाद एबीसी ड्रिल करनी है। एबीसी ड्रिल करने के बाद आप स्ट्राइड लगा सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी थोड़ी कवर हो सके। शुरुआत में ही हम अपनी बॉडी को मसल्स के तौर पर सही लेकर चलना होता है, क्योंकि हम अगर एक मंथ लॉन्ग करते हैं और फिर स्ट्राइड लगाते हैं तो हमारी फटीक लग जाती है और हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो थाई है, हमारी जो हैमस्ट्रिंग है, वो खिंचने के चांस हो जाते हैं, हमारी लोअर बॉडी में पेन होता है। तो हम समझते हैं कि हमसे रनिंग नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है, रनिंग हार्ड भी है और रनिंग इजी भी है। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो रनिंग बहुत इजी है, और अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो बहुत टफ है। मंडे का जो वर्कआउट है, मतलब आपको 10 स्ट्राइड लगानी है। 10 स्ट्राइड लगाने के बाद में आपको मतलब तोड़ना नहीं है स्ट्राइड में, आपको सिर्फ बेस के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से चलना होता है। मतलब मीडियम साइज पे आपको स्ट्राइड लगानी है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में आपको सही तरीके से बता चुका हूँ कि आपको किस तरीके से स्ट्राइड लगानी है। आपको एक मंथ तक यही वर्कआउट करना है। मतलब मॉर्निंग में आना है, मतलब आपका मॉर्निंग में आना है, 25 मिनट इजी रन करना है, अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपको एबीसी ड्रिल करनी है। एबीसी ड्रिल करने के बाद आप स्ट्राइड लगाएं, 10 स्ट्राइड लगाएं। आपको कंटिन्यू एक मंथ तक यही वर्कआउट करना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपकी फटीक नहीं लगनी चाहिए। अगले मंथ का जो वर्कआउट है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो आपका 2 मंथ का वर्कआउट हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपनी रनिंग को प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। तो दूसरे मंथ का जो वर्कआउट है, जो आपको एक मंथ के बाद करना है, आपको करना है 40 मिनट इजी रन। मतलब आपका इंडोरेंस बनना है अभी। इसमें आपका बेस नहीं होगा, आपको सिर्फ इजी रन करना है। इसमें हमको बेस कंटिन्यू करना होता है, मतलब आपको 40 मिनट इजी इजी रन करना है। स्पीड से नहीं दौड़ना है,
अपनी बॉडी को फटीग नहीं लगानी है। 40 मिनट कंटिन्यू करने के बाद में हमारा एंडोरेंस जो है वो हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। हमको इसके बाद में स्ट्राइड लगानी है। स्ट्राइड कितनी लगानी है? 150 मीटर की स्ट्राइड लगानी है, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं तो हमको सिर्फ 8 स्ट्राइड लगानी है 150 मीटर की, जिनमें हमारी टाइमिंग होगी 25 सेकंड। मतलब 25 सेकंड में हमको 150 मीटर कवर करना है। इसमें हमारी इंडोरेंस के साथ साथ थोड़ी स्पीड भी आ जाएगी और हम स्पीड वर्कआउट या फिर ऑफ सेशन, मिड सेशन या फिर स्पीड सेशन करने के लिए रेडी हो सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से इस वर्कआउट को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ में, तो आप देख सकते हैं कि 2 मंथ के अंदर ही आप कितनी प्रोग्रेस दे सकते हैं अपनी रनिंग को, कितनी बेहतर कर सकते हैं अपनी रनिंग को। ये टिप्स है बिगिनर्स एथलीट्स के लिए जिन्होंने अभी रनिंग शुरू की है। आप सिर्फ इतना कीजिए, आप किसी वर्कआउट पर फटीग मत लगाइए और ना ही किसी के वर्कआउट को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप शुरुआती बिगिनर्स हैं, आप न्यू एथलीट्स हैं, तो आपकी फटीग लग सकती है, आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है अगर आप शुरुआत में ही तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं। सो आपको इस तरीके से अपनी रनिंग को स्टार्ट करना है और आपको 2 मंथ वर्कआउट इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में अगली टिप्स के साथ में, अगली एक्सरसाइज के साथ में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस टॉपिक पर मुझको डाउट है, मैं अगली वीडियो आपको उसी पर बना कर दूंगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।